जय सिया राम। हरिओम। आसाम के गोलाघाट से लेकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज तक में अल्लाह का शांति संदेश जो अल्लाह के बंदे दे रहे हैं उसे सुनाने के लिए आया हूँ मैं। आप लोग कुछ देर बने रहिए, इस शांति संदेश के नैतिक आधार को समझिए, मोरल ऑफ द स्टोरी को समझिए और समझिए कि मोदी जी की जो कोशिश है ये अल्लाह के 99 जो नाम है सारे शांति के प्रतीक हैं। ये जो भारत जो है इस्लाम के आदर्शों से बंधा हुआ देश है और ये पसमंदा मुसलमान से लेकर के सूफी मुसलमान जो हैं जो दरगाहों में भजन गाते हैं उन तक की जो बात है, उन सब के लिए जो मोदी जी की तृप्तिकरण जो है 2024 के चुनाव तक के लिए जो उन्होंने दरवाजे खोले हैं उस सब को हमें एक साथ इस शांति संदेश से समझने में आसानी होगी। हम अर्थ को समझेंगे और फिर फैसला निर्णय कर सकेंगे कि हमें शांति संदेश की कितनी ज़रूरत है। हरिओम। पहले जो ये शांति संदेश है उसका जो एंड वैल्यू है वो पहले मैं बता दूं, जिससे कि आगे जो मैं कहानी बताऊंगा तो आप लोगों को ये नहीं लगेगा कि कहानी कहाँ जाएगी। तो एंड ये है कि ये आसाम के गोलाघाट में एक नजीबुर रहमान नाम का लड़का जो इंजीनियर था उसे एक संघमित्रा नाम की बंगाली लड़की से प्रेम हुआ और दोनों ने विवाह किया, निकाह किया और बाद में इस संघमित्रा के साथ इनके जो माता पिता थे संजीव घोष और जूनू घोष और संघमित्रा, इन तीनों को ये नजीबुर रहमान ने शांत कर दिया। उनको कहा कि नहीं अब ज़िंदगी में और दर्द मत उठाओ, उनको शांति दे दी। और एक बच्चा था दोनों का नवजात था, उसको लेकर के उसने पुलिस को सरेंडर कर दिया। एक ये कहानी थी। और दूसरी कहानी का एंड पॉइंट ये है कि आरिफ नाम का एक आदमी था, लड़का, प्रयागराज में। उसने अपनी अम्मी को, अपनी बहन को और अपने पिता को और अपने एक भतीजे को सबको कुल्हाड़ी से शांत किया, जिसमें कि जान बच गई। पुलिस ने बचा ली, उनको शांति नहीं मिली, उनके पिता और उनके भतीजे को, लेकिन माँ और जो उसकी बहन थी वो उनको उसने शांति देने में वो समर्थ हो गया। वो IAS का लिटरेचर पढ़ता था और वो जब वो शांति दे रहा था कुल्हाड़ी से तो वो अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा था। ठीक। अब कहानी की बात ये होती है कि ये जो लड़का था नजीबुर रहमान, उसने फेसबुक पे अपने आईडी बनाया था रेमन बोरा करके, बोरा इसका टाइटल था। तो रेमन बोरा करके इसने बनाया था और फेसबुक पे इसके टच में आ गई ये संघमित्रा, दोनों में प्रेम हो गया। तो प्रेम हो गया तो जो माता पिता थे संजीव और जूनू घोष ने विरोध किया तो ये भाग गई। वो पहली बार कोलकाता गई, वहाँ जा कर के इसको पता चला लड़की को ये मुसलमान है और फिर उसने शादी की, निकाह करी, एक काजी के माध्यम से निकाह करी। इधर फिर इन लोगों ने, इनके माँ बाप को तो बेचैनी होगी कि ये बेटी भाग गई, घर से भाग गई। तो उन लोगों ने FIR कर दी कि बेटी जो है सो घर से भाग गई है और वो सामान सुमून लेके भागी है, चोरी करके भागी है। तो ये पकड़ी गई, संघमित्रा पकड़ी गई। देखिए माँ बाप ने ये जानते हुए कि इस बेटी ने एक प्रेम विवाह किया है, भाग के किया है, एक लड़के के साथ भागी है, उसने उस पर चोरी का आरोप लगा दिया। वो गिरफ्तार हुई और जुडिशियल कस्टडी में थी 1 महीना। बताना इसलिए जरूरी है कि आप खुद तय कर पाएंगे कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। इस लड़के ने जो नजीबुर रहमान था उसने तो पहले धोखा दिया कि हिंदू बन करके उससे दोस्ती करी, प्रेम किया। वो भी देखिए कि इंजीनियर है, रेमन बोरा नाम है, और क्या चाहिए। एक भाषा, हिंदू सनातनी लोग, तो प्रेम हो गए, शादी हो गई। वो शादी नहीं हुई, वो निकाह हुआ, फिर उसको समझ में आई। लेकिन अब जब माँ बाप ने भी जेल में डलवा दिया तो उसका अंदर से फ्रस्ट्रेशन हुआ, फिर वो दोबारा भाग गई इस लड़के के साथ। इस बार मद्रास गई, वहाँ 5 महीने रही, प्रेग्नेंट हुई। समझ रहे हैं। फिर वापस आई,
अब तो प्रेग्नेंट थी, निकाह में थी, उसने शायद धर्म भी बदल लिया हो, नाम भी बदल लिया हो, इतना डिटेल नहीं है, लेकिन वो उसने एक बच्चे को जन्म दिया। तब उसे पता चला कि ये जो लड़का है वो बदमाश है, नजीबुर रहमान। उसको मारा, पीटा, टॉर्चर किया, दिस किया, दैट किया। तो ये दोबारा से भाग के आ गई अपने माँ बाप के पास। मरता क्या ना करता, माँ बाप ने उसको एक्सेप्ट किया, गोद में बच्चा था। अब इसके नजीबुर रहमान के भाई ने, अच्छा फिर माँ बाप ने क्या किया, इसके ऊपर मुकदमे डाल दिए, ने एफआईआर कर दिया, वो घरेलू हिंसा का कर दिया। और एक और एंगल है ड्रग का। ये ड्रग पहले कभी नहीं लेती थी, इसको इंजेक्ट किया गया ड्रग जब कलकत्ता में थी, शायद निकाह उकाह करने के लिए हो हल्ला हंगामा न करे, उसने ड्रग दिया हो, बाद में आदत लग गई हो, भगवान जाने क्या हुआ हो। मतलब इंतहा है। ये अपराध किस स्तर तक जा सकता है। किसी को दीन में लाएंगे, कलमा पढ़ाएंगे और जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी, इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। दूसरी तरफ हिंदू माँ बाप का कैरेक्टर देख लो, अपनी बेटी पर ही मुकदमा डाल देते हैं या उसको जो जुडिशल कस्टडी में डाल देते हैं। लड़ना चाहिए ना, भिड़ना चाहिए, कानून के पास जाना चाहिए, लफ्ज़ जिहाद के खिलाफ उठा खड़ा होना चाहिए। तो बेटी के खिलाफ हो गए। खैर जब बेटी दोबारा आई तो उस लड़के के खिलाफ फिर मुकदमा डाला। तो लड़के के जो रिश्तेदार थे, जो भाई थे, उसने कहा, दोबारा उसने एफआईआर किया, ना 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 हमारे भाई को इंसल्ट कर रही है, वो परेशानी कर रही है, वो प्रेम में था, उसने शादी की, उसके बच्चे हैं, उसकी बीवी को ये लोगों ने दबा के रखा हुआ है। ये सब बात चली रही थी कि नजीबुर रहमान ने शांत कर दिया, है ना। धारदार चाकू था, लेके आया और उस समय जबकि वो इन लोगों को शांति दे रहा था, बोला कि क्या लड़ो जुड़ का लफड़ाओ इन लोगों को, हाँ शांति दे दो और हमें ऊपर वाला तो 72 हूरें दे ही देगा। तो उस समय में अंकिता जो एक बच्ची है, ये संगमित्रा की बहन है, उसने वीडियो कॉल किया था। तो वीडियो कॉल में उसने देखा था कि ये जो पीछे से है प्रहार कर रहा है। वीडियो कॉल कट गया था, वो तुरंत फटाक से वहाँ से उसके पड़ोसियों को फ़ोन की, भाग के आई। तब तक ये तीनों, अब क्या है कि हेमंत बिस्वा शर्मा असम के हैं मुख्यमंत्री, वो आए इन लोगों से मिलने। हंगामा तो वही चल रहा है, जो विश्व हिंदू परिषद जैसे कुछ हिंदू संगठन है वो लोग तो आगे आ ही गए। फिर तो बात फैली गई। तो वो कह रहे हैं कि ये लव जिहाद है और इसको हम फास्ट ट्रैक पे ले जाएंगे और इसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेंगे, इनको न्याय दिलाएंगे। मुख्यमंत्री जब आ गए तो न्याय तो मिलना है। लेकिन आप ये समझिए कि ये जो बंगाली लोग हैं वो क्या अपने को हिंदू सनातनी समझने में इतनी देर क्यों कर देते हैं। पूरा पश्चिम बंगाल 30 साल कम्युनिस्ट रहा बासु की सरकार में। अब जब ममता बनर्जी आ गई, फिर भी उनकी सरकार है, वहाँ भी इम्पीचमेंट नहीं हो रहा है। वो उनके लिए ही है, बांग्लादेशियों ठूसे पर हैं, रोहिंग्या ठूसे पर हैं, उनके लिए सारे कानून हैं और उनकी सुविधा के लिए, क्योंकि वो वोट देते हैं। अरे राजनीतिक सत्ता जब आपके विरोध में है, कोई रास्ता नहीं है, तो आप हर घर को गुरुकुल बनाओ ना, अपने में रहो ना, अपने बच्चों को संस्कार दो ना। ठीक, आ जाइए प्रयागराज, वो जो था आरिफ मियाँ, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद, बताइए इस नाम पे प्रतिबंध क्यों नहीं मुसलमान मौलाना लोग लगाते हैं, हर आदमी मोहम्मद है। खैर ये जो मोहम्मद आरिफ था, ये ISI से बड़ा प्रभावित था। इसने उसको जब पुलिस अरेस्ट की तो उसने कहा कि वो देखना चाहता था कि ISI वाले जब मारते हैं तो मौत का मंजर क्या होता है। तो इसने कुल्हाड़ी उठाई और दनादन शुरू कर दिया अपने ही घर में। तो देखना था उसको मौत का मंजर क्या होता है, माँ को, बहन को, बाप को। पुलिस आई, पूरा गैस, वो भाग गया छत पे, कहाँ क्या, उसको गैस के गोले, आंसू के गोले, गैस गोले छोड़ने पड़े पुलिस को। धुआं धुआं पूरा हुआ। किसी तरीके से उसने बाप को बाहर किया, उसके भाई को बाहर किया और इसको गिरफ्तार किया। तो शायद बाप और भाई बच गए। क्या है नैतिक आधार इस कहानी का, बताना है। चलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये मान के चलिए कि जो राजनीतिक व्यवस्था है, हिंदू सनातनी व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए भी काम कर रही है और न्यायिक व्यवस्था भी उसी के आसपास है। ये आपकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। खुद को बचाइए, परिवार को बचाइए, संगठित होइए, हिंदू सनातन धर्म में रचिए, बसिए
और ऐसा ही समाज का निर्माण कीजिए। जय सिया राम, हरिओम।